त्रेता युग में अयोध्या जी कितनी भव्य रही होंगी, इसकी अनुभूति अतिशीघ्र अयोध्या आने वाले सभी आस्थावान को होगा, क्योंकि राम मंदिर निर्माण से पूर्व अयोध्या आगमन के सभी मार्गों को भव्यता प्रदान करने का कार्य तीव्र गति से अभी संचालित है। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे पर आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं तथा धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको अयोध्या के भूगोल परिवर्तन की महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। जानेंगे श्री राम मंदिर तक पहुंच सरल करने वाली परियोजना की जानकारी, दिखाएंगे आपको परिक्षेत्र के विकास कार्य व वर्तमान परिस्थिति, जानेंगे कि कैसा बनेगा यह मार्ग इत्यादि। तो मित्रों, अलौकिक धाम के निर्माण कार्य के आप साक्षी बने एवं संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। देश के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल अर्थात अयोध्या जी की पावन धरा पर वर्तमान समय में भगवान श्री रामचंद्र के भव्य मंदिर के निर्माण के साथ ही साथ अयोध्या आगमन के मार्ग तथा श्रद्धालुओं के दर्शन को सुगम बनाने के लिए मंदिर तक के पहुंच मार्ग को सुदृढ़ किया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको मानचित्र की सहायता से इस परियोजना की जानकारी देते हैं। बता दें कि रामलला के दर्शनार्थियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में भक्तों की जन सुविधाओं की आवश्यकता को देखते हुए सबसे पहले राम मंदिर के इन तीनों पहुंच मार्गों को विकसित किया जा रहा है, जिनमें से पहला है रामपथ, जो कि अयोध्या के स्पाइन रोड अर्थात शहादतगंज से लेकर के नया घाट अयोध्या तक को आता है। इस मार्ग के 13 किलोमीटर लंबे भाग पर चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण होना है और इसे रामपथ के नाम से जाना जाएगा। इसी प्रकार से अयोध्या के रेलवे स्टेशन के समीप बिरला धर्मशाला के सामने से आरंभ होकर श्री राम मंदिर तक पहुंचने वाले मार्ग का नाम है जन्मभूमि पथ तथा तीसरा है श्रृंगार हाट से लेकर हनुमानगढ़ी होते हुए श्री राम मंदिर तक पहुंचने वाला मार्ग, जिसे कि भक्ति पथ के नाम से जाना जाएगा। जन्मभूमि पथ व भक्ति पथ पर हो रहे निर्माण कार्य की जानकारी हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में ही दिया था। आज हम आपको इस वीडियो में रामपथ मार्ग की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। राम मंदिर निर्माण के साथ ही साथ अयोध्या में भक्तों के लिए जन सुविधाओं को विकसित करने का कार्य भी तीव्रता के साथ चल रहा है। इसी क्रम में श्रद्धालुओं को भव्य श्री राम मंदिर में रामलला के दर्शन को पहुंचाने के लिए चारों ओर से चौड़े मार्गों के निर्माण का कार्य चल रहा है। बाबरी विध्वंस के 3 दशक पश्चात अब पुनः धर्मनगरी अयोध्या में नवीन अध्याय लिखने के लिए विध्वंस व ध्वस्तीकरण देखा जा रहा है, जो भविष्य में अयोध्या को पुनः भव्यता प्रदान करेगा। वस्तुतः विकास कार्य जारी है। आपको हम शहादतगंज नया घाट मार्ग के ध्वस्तीकरण से पूर्व के भी कुछ दृश्य दिखाते हैं ताकि आपको समझने में सरलता हो। बता दें कि शहादतगंज बाईपास से श्री राम जन्मभूमि अयोध्या तक नगरी क्षेत्र में पड़ने वाले मार्ग का चौड़ीकरण होना है। यह चौड़ीकरण शहादतगंज से लेकर सिविल लाइंस, रिकाबगंज, नियावा, गुदड़ी बाजार, साहबगंज, बेनीगंज होते हुए नया घाट तक होगा। इसके लिए नापजोख और निशानदेही का कार्य पहले ही किया जा चुका है। यह सड़क शहादतगंज से हनुमानगढ़ी तक 30 मीटर अर्थात दोनों ओर 15-15 मीटर, हनुमानगढ़ी से रिकाबगंज चौराहे से 800 मीटर पहले तक 41 मीटर और इसके पश्चात नया घाट तक 20 मीटर अर्थात दोनों ओर 10-10 मीटर चौड़ी होनी है, जिसके के लिए वर्तमान समय में ध्वस्तीकरण का कार्य संचालित है। बता दें कि पहले चौड़ीकरण से प्रभावित होने वाले भूस्वामियों की संपत्तियों का बैनामा किए जाने के साथ भुगतान की प्रक्रिया संपन्न की गई है। इस संपूर्ण मार्ग पर लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं व क्षेत्रीय लेखपालों की टीम ने सभी प्रभावित भूस्वामियों से, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से समन्वय स्थापित कर स्वामित्व संबंधित अभिलेख एवं सहमति देकर बैनामे की कार्रवाई कराया है। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि मैसेज साउथ एशिया एसोसिएट के माध्यम से तैयार विजन डॉक्यूमेंट में प्रस्तावित तीनों पथ जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ व राम पथ के निर्माण को लेकर अंतिम प्रस्ताव को प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की थी। कैसा बनेगा अयोध्या का राम पथ मार्ग, यदि आप यह जानना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि अयोध्या में नया घाट से शहादतगंज तक 13 किलोमीटर के मुख्य मार्ग को 4 लेन के तर्ज पर विकसित किए जाने की योजना है। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के पश्चात दुकानों व भवनों को हटाए जाने का कार्य तेजी के साथ संचालित है।
इसी क्रम में अयोध्या के नया घाट में देर रात्रि पुराने व ऊंचे भवनों को गिराए जाने का कार्य चल रहा है। महत्वपूर्ण यह भी है कि इन भवनों में कई तो सैकड़ों वर्ष पुराने हैं, जो अब इतिहास के पन्नों में ही सिमट कर रह जाएंगे। अयोध्या प्राचीन नगरी रही है, यहाँ के भवन भी सैकड़ों वर्ष पुराने रहे हैं, परंतु राम मंदिर निर्माण और श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को लेकर प्रदेश सरकार ने सड़क चौड़ीकरण की योजना को तैयार किया है और इस योजना में बड़ी संख्या में प्राचीन भवनें भी प्रभावित हो रही हैं। अयोध्या में 1 दर्जन से अधिक ऐसे मंदिर हैं जो मुख्य मार्ग से सटे हुए हैं या यूं कहें तो थे। इनको तोड़े जाने की कार्रवाई किए जाने से उनके स्वरूप का इतिहास भी समाप्त हो रहा है। तो वहीं 700 से अधिक दुकानें भी तोड़े जाने की कार्यवाही की जा रही है। यहाँ पर कुछ मठ मंदिर तो ऐसे हैं जो ब्रिटिश शासन से भी पहले के हैं। अब उन मंदिरों के चिन्ह को पुनः उस स्वरूप में नहीं देखा जा सकता है, परंतु अच्छी बात यह है कि अब इन भवनों को पुनः जीर्णोद्धार कराने की भी योजना अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा बनाई गई है। अयोध्या विकास प्राधिकरण के अनुसार अयोध्या धाम के प्रमुख तीनों सड़कों को विकसित किया जाएगा। इसके अंतर्गत यात्री सुविधाओं के साथ इन मार्गों पर पड़ने वाले पुराने भवनों को भी एक ही रंग में रंगने और उन्हें एक ही स्वरूप दिए जाने की योजना पर भी कार्य करने जा रही है, जिसकी जानकारी हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में ही दिया था। जानकारी हेतु बता दें कि रामपथ के चौड़ीकरण को लेकर प्रभावित नगर के व्यापारियों और मकान मालिकों ने प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई का विरोध भी किया है। तो वहीं दूसरी ओर मुनादी कर प्रशासन दुकानदार व भवन मालिकों से अनुरोध कर रहा है कि वे रामपथ के मार्ग में आ रहे अतिक्रमण को स्वयं हटा लें। इससे तोड़फोड़ में उन्हें अतिरिक्त हानि नहीं होगी। वैसे आपका इस ध्वस्तीकरण, विरोध व निर्माण पर क्या विचार है, वह हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएं। महत्वपूर्ण है कि दिसंबर 2023 में राम मंदिर का भूतल बनकर के तैयार हो जाएगा और इस नए मंदिर में रामलला 15 जनवरी वर्ष 2024 के मकर संक्रांति के अवसर पर विराजमान होंगे। इससे पहले रामपथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ का निर्माण पूरा करने के लिए प्रशासन एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, जिसके लिए हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं। इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको रामपथ मार्ग निर्माण की जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।